तारीख में एक बड़ी दिलचस्प चीज है। पिछले 500 सालों को देखें तो एक हैरानकुन पैटर्न सामने आता है। एक ऐसा 7 मरहलों का फॉर्मूला जिसने दुनिया की पिछली 3 सुपर पावर्स को खत्म कर दिया। और आज लगता है कि अमेरिका भी बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इन तीनों सुपर पावर्स की तबाही की वजूहात तकरीबन एक जैसी थी। और सबसे फिक्र की बात क्या है, इस 7 मरहलों वाले जवाल के सफ़र में अमेरिका 5 मंजिलें पहले ही तय कर चुका है। जब हम किसी सल्तनत के जवाल का सोचते हैं तो फौरन जहन में जंगें और शिकस्तें आती हैं, लेकिन असल कहानी ये नहीं है। असल तबाही मैदान जंग में नहीं बल्कि मईशत में शुरू होती है। ये तब होता है जब एक सुपर पावर इतनी फैल जाती है कि उसके वादे और इखराजात उसकी आमदनी से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल उस शख्स की तरह जो कर्ज पर कर्ज लेता चला जाता है। तो आखिर ये जवाल का ब्लूप्रिंट है क्या? वो कौन से कदम हैं, वो कौन से स्टेजेस हैं जिन पर चलकर हर सुपर पावर तबाही तक पहुंची? चलें एक एक करके इन मराहल को देखते हैं और समझते हैं कि तारीख खुद को कैसे दोहराती है। ये सारे मरहले ना एक जंजीर की कड़ियों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक मुल्क अपनी फौजी ताकत हद से ज़्यादा बढ़ाता है, फिर उन अखराजात को पूरा करने के लिए वो अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा देता है। इससे कर्जों का एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। मुल्क चीज़ें बनाने के बजाय सिर्फ खर्च करने वाला बन जाता है और आखिर में माशरा अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाता है। और तशवीश की बात यह है कि अमेरिका ये 5 स्टेजेस पार कर चुका है। अब हो सकता है ये सब सिर्फ एक थ्योरी लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तारीख गवाह है। 3 बड़ी सल्तनतों के साथ ऐसी ही कहानी बिल्कुल इसी तरह पेश आ चुकी है। देखें, 3 अलग अलग दौर, 3 अलग अलग सल्तनतें, लेकिन गलतियां बिल्कुल एक जैसी। सबने पहले अपनी फौज पर इतना खर्च किया कि खजाने खाली हो गए, फिर पैसा पूरा करने के लिए अपनी करेंसी को कमजोर किया। स्पेन ने सिक्कों में मिलावट की, आजकल नोट छापे जाते हैं, और नतीजा कर्ज का एक पहाड़ जिसने सबको ले डूबा। स्पेन तो सोचिए 40 साल में 4 बार दिवालिया हुआ। और पता है सबसे हैरानकुन बात क्या है कि ये तबाही आती कितनी तेजी से है। सोवियत यूनियन को देखें, 1989 में दीवारें बर्लिन गिरती हैं और बस सिर्फ 900 दिनों के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गई। पलक झपकते ही सब खत्म। तो ये तारीखी सबक हमें सीधा आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या अमेरिका भी इसी रास्ते पर चल रहा है? चलें इसी ब्लूप्रिंट को सामने रखकर देखते हैं कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। स्टेज नंबर 1, मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन, यानी फौजी फैलाव। दुनिया भर में 750 से ज्यादा मिलिट्री अड्डे और दिफाई बजट, इतना ज्यादा कि अगले 10 मुल्कों का बजट मिलाकर भी इससे कम बनता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वही कहानी है अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाने वाली। स्टेज नंबर 2, करेंसी की कदर में कमी। स्पेन ने क्या किया था? चांदी के सिक्कों में तांबा मिलाया था। अमेरिका क्या कर रहा है? लाभ महदूद डॉलर्स प्रिंट कर रहा है। तरीका अलग, लेकिन नतीजा बिल्कुल वही। और नतीजा ये है कि 1971 से अब तक यूएस डॉलर अपनी 98% कदर खो चुका है। और यहीं से शुरू होता है स्टेज 3, कर्ज का वो जाल जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। आज अमेरिका पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है, इतना ज़्यादा कि उनकी पूरी मईशत से भी बड़ा है। और इस कर्ज का सिर्फ सूद यानी इंटरेस्ट उतारने पर साल का $1 ट्रिलियन लग जाता है। ये एक ऐसी दलदल है जहां पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। इसके बाद आता है चौथा मरहला, चीज़ें बनाने की सलाहियत का ख़त्म हो जाना। यहाँ एक बहुत सादा सा असूल है, जब आप पैसा छाप सकते हैं तो मेहनत करके चीज़ें क्यों बनाएंगे? स्पेन ने भी यही किया था, दूसरे मुल्कों से चांदी लूटकर इस पर गुजारा किया। अमेरिका आज डॉलर छापकर पूरी दुनिया से सामान खरीद रहा है, एक प्रोड्यूसर से एक कंज्यूमर बन गया है। और जब आप चीज़ें बनाते नहीं सिर्फ खरीदते हैं तो क्या होता है? तिजारती खसारा, हर साल $800 अरब से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट। आज हालत यह है कि अमेरिका अपनी आम ज़रूरत की चीज़ों से लेकर मिलिट्री का सामान तक दूसरे मुल्कों से मंगवाता है। बिल्कुल वही गलती जो स्पेन ने की थी। और फिर आता है 5वां मरहला, सोशल डिके, यानी मुआशरे का अंदर से टूटना। जब मईशत कमज़ोर होती है तो उसका असर पूरी सोसाइटी पर पड़ता है। इदारों से एतमाद उठ जाता है, सियासत इतनी तकसीम हो जाती है कि मुल्क चलाना मुश्किल हो जाता है। नशियात का इस्तेमाल, बेघई का बहरान, ये सब एक ही बीमारी की अलामात हैं। और इसके साथ ही अमेरिका इस पैटर्न का स्टेज 5 भी मुकम्मल कर चुका है। तो 5 स्टेज पूरे हो चुके हैं। अगर हम तारीख के इस ब्लूप्रिंट को देखें तो सफ़र तकरीबन अपने अंजाम के करीब है। अब सिर्फ 2 आखिरी और सबसे ख़तरनाक स्टेजेस बाकी हैं। स्टेज नंबर 6,
डॉलर का रिजर्व करेंसी का दर्जा खत्म होना, यही वो चीज है जिस पर अमेरिका की पूरी ताकत टिकी हुई है। और फिर स्टेज नंबर 7, टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स, यानी पूरी तरह माशी तबाही। और इस पैटर्न के मुताबिक ये हो सकता है वाली बात नहीं है, ये पहले 5 मराही का एक लाजमी नतीजा है। और पता है क्या, स्टेज 6 की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। ब्रिक्स जैसे मुमालिक डॉलर का मुतबादिल ढूंढ रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स डॉलर छोड़कर सोना खरीद रहे हैं। यहां तक कि तेल की तिजारत भी अब दूसरी करेंसियों में हो रही है। ये सब इशारे एक ही तरफ हैं, डॉलर की बादशाहत खतरे में है। और यहाँ सबसे अहम बात यह समझने की है कि मौशियत के असूल किसी के लिए नहीं बदलते। ये रियाजी की तरह हैं, बिल्कुल सीधे साधे। आप हमेशा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। आप बेतहाशा अपनी करेंसी को तबाह नहीं कर सकते। इसके नतीजे तो निकलेंगे। इस खेल के असूल पहले से तय हैं। तो ये पूरा तज्जिया हमें आखिर में एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये तारीखी पैटर्न साफ साफ बता रहा है कि अंजाम क्या होने वाला है। सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसा होगा, सवाल सिर्फ ये है कि कब होगा, 10 साल में, 5 साल में, या शायद इससे भी जल्द। तारीख ने हमें एक ही सबक सिखाया है, जब ये होता है तो हमेशा अचानक होता है।